जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय मऊ में, और मऊ में आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय पे, और आज हमारे साथ हैं, देख सकते हैं, तमाम नेता। और आपसे बता दूं कि राष्ट्रीय गौरव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विशाल राजभर जी हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को किस हिसाब से देख रहे हैं और राजीव राय को इस घोसी लोकसभा से किस हिसाब से जीत दिलाएंगे। सर स्वागत है यूपी सच तक। जी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आपके चैनल को। आज हम लोग इस कैंप कार्यालय में राजीव राय जी के पास, जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय गौरव पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। हमारे तमाम कार्यकर्ता इस घोसी विधानसभा में, लोकसभा में डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं और बूथ तक जाकर और लोगों को इंडिया गठबंधन के बारे में बता रहे हैं और राजीव राय के विचार और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को जन जन पहुँचाकर एक जीत और एक निश्चित जो योजना चलाई हुई है, जो हम लोग के मैनिफेस्टो में उसके सारे चीज़ को बताकर हम लोग जनता के बीच प्यार और दुलार मिल रहा है। क्या वजह रही कि राजभर समाज से इतने बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं और उनके बेटे अरविंद राजभर जो घोसी लोकसभा से प्रत्याशी बन करके आए हैं, तो आपका संगठन भी एक राजभर समाज से आता है, और क्यों नहीं आपका संगठन उनको सपोर्ट किया? देखिए, आप एक बात कह रहे हैं, देखिए पार्टी बनाने का कुछ अलग ही उद्देश्य होता है। कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर जी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। राजभर समाज उनको कहीं ना कहीं प्यार दुलार दिया था, पर उनको सम्मान देने से कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं। तो इसलिए एक नए संगठन का गठन होना बहुत ज़रूरी है कि जो समाज आप इतने बहुल क्षेत्र होने के बाद भी घोसी में है, तो उस कहीं ना कहीं उसको सम्मान देने के लिए एक पार्टी का गठन किया जाता है। जब तक दूसरी पार्टी गठन नहीं होगी, तब तक पता नहीं चलेगा कि आप के अंदर क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं। और हम लोग राष्ट्रीय गौरव पार्टी निश्चित ही धरातल पर जाकर कार्य करती है और सब समुदाय के सभी वर्गों को एक नए दिशा में ले जाने का काम करती है। तो अभी क्या लग रहा है कि आप लोग घोसी लोकसभा से राजीव राय जी को कितना वोट राजभर समाज से दिलवा सकते हैं? देखिए, घोसी विधानसभा लोकसभा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजभर समाज इनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ओम प्रकाश राजभर जी के मुद्दे हैं उससे भटक चुके हैं और समाज उनके राजीव राय और इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि दल बदलू नेता हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इस जगह पे उस जगह पे जा रहे हैं। इससे समाज काफ़ी दुखित है और क्या कहते हैं, आपको लज्जित महसूस कर रहा है। तो इसलिए आज वो सबका, और घोसी लोकसभा में सबसे ज़्यादा राजभर समुदाय राजीव राय को वोट करके इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी और यहाँ का सीट निकलने वाली है 100%। अभी राजीव राय को घोसी लोकसभा से आप सांसद बना देंगे और राजभर समाज को किस हिसाब से आप विकास दिलवाएंगे? राजभर समाज का वोट जब दिलवा करके, देखिए, हम कहीं ना कहीं हमारी जो बात हुई है हम लोगों की इंडिया गठबंधन के हिस्से से, जो मेन मुखिया उन लोगों से, तो हम लोग सरकार बनाते हैं तो समाज को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे हम लोग, और उसी धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि यहाँ का सीट किसी भी तरह से निकालना। चलिए, क्या नाम है सर? आज़ाद राय समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मजदूर संगठन के पूर्वांचल के प्रभारी हैं। और राजू राय ऐसे नेता हैं कि जो मलेशिया में राज भर फंसे थे, पूरी सरकार फेल हो गई, उस समय कोई नेता नहीं आया, तो राजू राय उनको निकाल कर, उनको लाकर और सम्मान दिलाने का काम किया और उनको उनकी जान बचाकर जो है और घोसी में लाए। ऐसे राजी हैं। राजू राय जी जो है, जब बाढ़ आई थी तो कोई नेता नहीं लौका, राजू राय अपने हाथ से सामान बंटवाए, त्रिपाल लगवाए, ट्रेन दुर्घटना हो गई थी। राजू राय हर गरीबों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल में जो है दवा दिलाने काम करते हैं, और कोई आ जाता है तो उसकी मदद करते हैं राजू राय और तीनों प्रत्याशी की तुलना हुई तो जनता ने कहा कि सबसे सुपर प्रत्याशी कोई है तो राजू राय जी हैं। पढ़े लिखे, आज तक राजू राय किसी को अपशब्द नहीं बोले हैं, राजू राय किसी को टिप्पणी नहीं करते हैं। राजू राय हर समाज के नेता हैं। ये लड़ाई यहाँ जो जातिवाद की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई विकास की लड़ाई है। जनता सोच रही है कि पढ़ा लिखा हमारे सांसद आदरणीय राजू राय जाएंगे तो संसद में घोसी की आवाज़ को उठाएंगे। कल्पना राय के सपनों को अगर कोई पूरा करेगा तो उसका नाम आदरणीय राजू राय है। इंडिया गठबंधन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ चैनल के 285 से
290 सीट जिताएगा। क्यों? पेपर लीक हो रहा है, महंगाई जो देखिए, गैस का दाम 1150 हो गया, और चप्पल तक जो है, चप्पल पर जो है जीएसटी लग गई 18%, दूध पर जीएसटी लग गई, हर चीज़ पर, किताब कलम पर जीएसटी लग गई। ये सरकार नाकाम हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, तो झूठ अब नहीं चलेगा। जनता तैयार हो गई है। 2 पेज का चुनाव हुआ, उसी में इनकी हवा निकल गई, आ गए मंगलसूत्र पर। मंगलसूत्र जो है पवित्र होता है, उसका नाम जो है प्रधानमंत्री कैसे लेते हैं बताइए आप? जो है किसी का कोई मंगलसूत्र छीन लेगा? कितना वोट से घोसी लोकसभा से आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, हमारा आकलन है कि राजू राय जी जो है 2 से 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये चुनाव जाते जाते एक तरफा हो जाएगा। प्रत्याशी लोग जो है, जो प्रत्याशी हैं, वो जो है ऐसे प्रत्याशी आए हैं कि कल शाम को कुछ बोलेंगे, जो है सुबह कुछ बोलेंगे, और रात को सोच के फिर सुबह कुछ बोलेंगे। कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोग को जो है संसद में, विधानसभा में जाने का हक नहीं है। जो राजू राय 10 साल से घोसी में रहकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, नौजवानों की मदद कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं, और कोई आ जाता है तो उसको गोद लेकर कहते हैं कि मैं आपका बाप हूँ, आपका माई हूँ। ऐसे राजू राय को घोसी का सांसद जो है जनता बना रही है, और सरकार बनेगी तो राजू राय जी मिनिस्टर बनेंगे, मैं कह दे रहा हूँ। 2024 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, आज सवाल है संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, देश का सवाल है। प्रधानमंत्री तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग तय करेंगे, लेकिन पहले मैं अपील कर रहा हूं कि संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, और एक काम जब राजू राय जीतेंगे तो इंडिया गठबंधन का जो हाथ मजबूत करेंगे, तभी संविधान, आरक्षण बचेगा, देश बचेगा। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये देश, इस चुनाव पार्टी का और जनता का चुनाव और जाति का चुनाव नहीं है। जब संविधान नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, तो हम लोग रह कर क्या करेंगे? नौजवान आज जो है कहते हैं पकौड़ा तलेंगे, कहाँ बेचारा पकौड़ा तलेगा? आरटीआई, पॉलिटेक्निक और MBBS, किसी जो है अथू में जाकर देख लीजिए, किसी गरीब का लड़के की जो है एडमिशन नहीं हो सकता है। आज फीस बढ़ोतरी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। ये सरकार 2 करोड़ नौकरी कहाँ दी? आज 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, लेकिन दर दर की ठोकर खा रहा है नौजवान। आप घबराइए मत नौजवान, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि सरकार बनेगी तो 28 लाख नौकरी देने के लिए वादा किया गया है। 30 लाख और 3,000 रुपया पेंशन महिलाओं को मिलेगा, 1 लाख रुपया गरीब महिला को मिलेगा। ये जो है ऐलान कर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और जो हमारा इंडिया गठबंधन कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे नेता नहीं हैं। और जय समाजवाद, जय अखिलेश, नेताजी अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, राजू राय जिंदाबाद। अब आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ज़मीन स्तर पर गांव में जाइए और गांव के हकीकत को दिखाइए कि इंडिया गठबंधन सबसे भारी है। जय समाजवाद। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम लोग हैं समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय पे, और हमारे साथ हैं विशाल जी, जो राजभर समाज से आते हैं, और इनका कहना है कि राजभर समाज से हम सपोर्ट करके और राजीव राय जी को सांसद बनाएंगे, और सांसद बनते ही राजभर समाज का विकास, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम नौजवानों के लिए तमाम विकास लाएंगे। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।